सवालात उठा रहे हैं। और मैं बड़े दर्द दिल के साथ ताजिर बरादरी से दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है तो सब ने टैक्स अदा करना है। इस वक्त पाकिस्तान के टैक्सों का 77% बोझ इंडस्ट्री अदा कर रही है। ये नहीं हो सकता कि सर्विस सेक्टर जो है और एग्रीकल्चर सेक्टर से हम जीरो टैक्स लें और सनत को हम टैक्सों के नीचे जेरे बार करके ये तवक्को रखें कि हम एक इंडस्ट्रियल इकॉनमी बन जाएंगे। सर्विस सेक्टर हमारा तकरीबन 52% है जीडीपी का, लेकिन उसकी जो टैक्स में कंट्रीब्यूशन है वो ना होने के बराबर है। तो लिहाजा हम सबको टैक्स अदा करना है। जिसके पास भी फाजिल आमदन है, अगर वो टैक्स नहीं देगा तो उसकी टैक्स चोरी हुकूमत को मजबूर करेगी, मुल्क को मजबूर करेगी कि उसकी टैक्स चोरी के एवज दूसरों से उधार मांगा जाए, IMF से उधार मांगा जाए। तो सवाल ये है कि हमने क्या अपने मुल्क को चलाने के लिए अपने वसाइल पे भरोसा करना है या हमने अपने वसाइल की चोरी करके मुल्क को गैरों का दस्त नगर रखना है। और मैं बहुत अदब है, एहतराम है अमीर जमात इस्लामी के लिए, हाफिज नईमुर रहमान साहब के लिए। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, देखिए इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि हम जल्दी पे तीली लगा के सियासत करें। अगर इस वक्त मुश्किलात हैं वो सबके लिए मुश्किलात हैं। हमारे भी बिल हमारे इस्तात से बाहर हैं, लेकिन ये कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त हम जिस मुसीबत में हैं इसमें हम सब मुब्तला हैं। हमने इनको हल करना है। हमने इंतशार पैदा करके, हमने इन मसाइल पर सियासत करके इन मसाइल को मजीद उलझाना नहीं है। अगर मुल्क की मईशत में खलल वाक़या होगा, आप हड़तालें करेंगे, रेवेन्यू टारगेट्स कम होंगे, तो उसका बोझ किस पे जाएगा? अवाम के ऊपर जाएगा। तो अगर जमात इस्लामी के पास वाकई वो चाहती है कि इस मसले को हल करें, तो आपके पास बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपना मुतबादिल प्लान पेश करें ना। देखिए, आप आइए, हम आपको ब्रीफिंग देंगे, आपके सामने मुल्क के खाते खोल के रख देंगे, अकाउंट्स खोल के रख देंगे। आप देखें, आप दीजिए कि जनाब अच्छा आप ये बिजली यहां से सस्ती करें, यहां से रेवेन्यू पैदा करें। ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को सिर्फ ये तो दिखाएं एक रास्ता कि जी बिजली सस्ती कर दो, ठीक है बिजली सस्ती कर दी, लेकिन उस मद को पूरा कहां से करें वो भी आप बताएं। अपना प्लान दें ना, कि आपके पास अगर कोई प्लान है तो वो दीजिए। और मैं आपको जो जिम्मेदारी के साथ चीज कह सकता हूं कि आज जिन मुश्किलात से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी जगह पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, JUI, ANP, MQM, किसी भी जमात की हुकूमत हो, किसी के पास 5 रुपए इधर से उधर करने की गुंजाइश नहीं है। यानी कि कोई कहना कि 5 रुपए इधर से उधर अपनी मर्जी से कर लेगा, इतनी टाइट फिस्कल सिचुएशन है कि आप 5 रुपए भी इधर से उधर नहीं कर सकते। तो इन हालात में बजाय इसके कि आप लोगों को ये कहें कि हमें अपने टैक्स अदा करने हैं, हमने बिजली की चोरी पे काबू पाना है, इसमें हम हुकूमत के साथ ताउन करें ताकि हमारे अपने वसाइल पैदा हों, उससे हम लोगों का बोझ खत्म कर सकते हैं। उल्टा आप अगर हड़तालें करेंगे, आप शटर डाउन करेंगे, आप लोगों को उभारेंगे घेराव जलाओ के लिए, तो उससे मुल्क की मईशत मुतासर होगी। और अगर मुल्क की मईशत मुतासर होगी तो उससे टारगेट मुतासर होंगे। अगर वो टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उस बोझ को कौन अदा करेगा? पाकिस्तान के अवाम मजीद टैक्सों की सूरत में वो बोझ अदा करेंगे। तो मैं अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये वक्त हड़तालों का नहीं है, ये वक्त लोगों के जज्बात से खेलने का नहीं है, ये वक्त है मुस्बत तौर पे हल तलाश करने का। आपके पास अगर कोई फॉर्मूला है, आपके पास कोई प्लान है, तो उसे कौम के सामने भी पेश करें, हमारे सामने भी रखें। आइए हम मिलकर जायजा लें कि उस पर कैसे अमल दरामद हो सकता है। लेकिन अगर ये है कि वो, जैसे मैं कहूँगा, मिसाल दूंगा कि अगर एक वालिद देखे कि कोई बच्चा जो है वो बीमार हो रहा है, शुगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और वो उसको मना करे कि टॉफ़ी नहीं खानी, तुमने मीठा नहीं खाना, तो उसका एक अंकल आके कहे कि वो तेरा बाप तो बड़ा जालिम है, भाई मैं तेनों टॉफ़ी देना है, तू टॉफ़ी को बंद कर दें। तो ये उस बच्चे के साथ दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है।
कि आप बजाय ये कि आप हमारे साथ मिलकर बैठे, आप तो बल्कि ये करें कि हम आपको ताजरों के साथ बिठाएंगे। आइए हम इस बात को यकीनी बनाएं कि कैसे हर वो शख्स जो पाकिस्तान में फाजिल आमदन ले रहा है वो अपने हिस्से के टैक्स अदा करे। अगर हर वो शख्स जो फाजिल आमदन ले रहा है वो अपनी फालतू या फाजिल आमदन से टैक्स अदा करे तो हमें ना IMF के आगे झुकने की जरूरत है, ना हमें दोस्त ममालिक से कर्जे मांगने की जरूरत है। हम खुद ही खुद कफील हैं। मुल्क में अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं। तो इसलिए मैं फिर दरख्वास्त करूंगा उन तमाम जमातों से जो इस मुल्क का दर्द रखती हैं कि ये वक्त ना लॉन्ग मार्च, सियासी लॉन्ग मार्च का है, ना हड़ताल का है। ये वक्त मुल्क की इक्तसादी लॉन्ग मार्च का है और मुल्क की इक्तसादी लॉन्ग मार्च के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप अपनी तजावीज़ पेश करें, कौम को भी एजुकेट करें, हमारे सामने भी रखें और हम उनको देखें कि वो काबिल अमल हैं तो उन पर हम अमल करेंगे। लेकिन ऐसे फार्मूले देकर कि जिससे लोगों के जज्बात से खेला जाए, लोगों को जज्बात को तीली लगा के भड़काया जाए महज सियासी फायदे के लिए, तो ये मेरे नज़दीक एक जिम्मेदाराना तर्ज सियासत नहीं है। ये वक्ती तौर पे तो वाह करा सकता है लेकिन ये बहुत देर तक फायदा नहीं दे सकता। तो इसलिए ये हड़तालें और की कॉलें देने और शटर डाउन करने से काम नहीं बनेगा। हमें अगर शटर डाउन करना है तो हमें मुल्क के ऊपर कर्जों के बोझ का शटर डाउन करना है। हमने अगर शटर डाउन करना है तो मुल्क से जहालत का शटर डाउन करना है, बीमारी का शटर डाउन करना है। इसके लिए तभी हम सब कामयाब हो सकते हैं अगर मुल्क की मईशत वसाइल पैदा करेगी, मुल्क की मईशत ग्रो करेगी। अगर मुल्क की मईशत सुकड़ेगी, खुदा ना खास्ता मुल्क के वसाइल कम होंगे तो उसका बोझ किसी और पे नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम पर और पड़ेगा। अच्छा एहसन साहब, आपने बात की कि इकोनॉमिक जो इंडिकेटर हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन फैसलाबाद में कुछ 100 के करीब इंडस्ट्री बंद हो गई है। उनमें सारा टेक्सटाइल बड़ी पुरानी 1956 से वो लगी हुई थी, वो बंद है। उनका मसला बिजली का है, महंगी बिजली। मिल्लत ट्रैक्टर वो बंद हो गया। उन्होंने कहा जी कि 1 महीना हो गया उनको कि आपको उनका कोई टैक्सेस की इशू है, बजट में आपने वो 18% एक लगा है, 10% एक लगा है। तो अगर इस तरह इंडस्ट्री बंद होती है जी देखिए जैसे आपने कहा कि कुछ सनतों के मसाइल हैं, ये वो मसाइल हैं कि जिनको